हेलो बच्चों। तो देखो, जैसा कि हमने साइक्लोएल्केन की कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं और नाम में ही छुपा हुआ है। हेडिंग क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एंड बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड का नेम लिखना है। तो होगा क्या? साइकिल मीन्स रिंग बना होगा पहली बात, तो उसे साइक्लो कंपाउंड कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट साइक्लो को देख लो, फिर हम बाईसाइक्लो और स्पाइरो की तरफ चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ कुछ एग्जांपल हैं। और नए बच्चों के लिए देखो भाई, जहां पे कार्बन है, कार्बन है, वहां पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ पे कार्बन है। एक मैं इसका एग्जांपल फिर यहाँ रख दे रहा हूँ। देखो जगह यहाँ है, ऐसा है कुछ CH2 CH2 CH2। देखो, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक दो दो हाइड्रोजन, एक दो दो हाइड्रोजन। बात समझ में आई? इसी तरह हर जगह आपको 4 बॉन्ड जोड़ना होगा। तो ये है आपके साइक्लोएल्केन। सिंपली पहला हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन ना। तो सिंपल, केवल और केवल इनको क्या है, नाम से पहले आप साइक्लो टर्म लगा दोगे। क्या? साइक्लो। और प्लस का जितने कार्बन होंगे उतने आपके एल्क। ठीक, एल्क जितने कार्बन होगा उतने का एल्क लगा दोगे। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जितना कार्बन होगा। और प्लस का अगर एल्केन होगा तो साइक्लो एल्केन, अगर एल्कीन होगा साइक्लो एल्कीन, और आइन होगा तो साइक्लो एल्काइन। तो रिंग में 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन जितना बनाना है बना डालो। तो देखो, अब सबसे पहला काम हम साइक्लो लिख रहे हैं एल्केन का। 3 कार्बन है, बोला जाएगा साइक्लो साइक्लो एल्केन। ठीक, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, नाम से पहले प्रीफिक्स लगाया जाएगा साइक्लो। और उसके बाद में कितना कार्बन? 4। ब्यूट क्या है? एल्केन, तो ANE। अरे भाई ये ढूंढो, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें से इसको हम एक केवल केवल प्रीफिक्स के रूप में मान रहे हैं। ठीक, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, ये ढूंढा जाएगा। तो साइक्लो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो कहीं बाहर लिख लेना, वो जब प्रैक्टिस कर जाओगे तो देखते ही जान जाओगे हाँ ये साइक्लो है। तो साइक्लो ब्यूट एन, साइक्लो एल्क एन नहीं भाई, 3 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप, वो तो जनरल टर्म है ना एल्केन। अब ये 5 कार्बन है, तो पहले प्रीफिक्स हम साइक्लो लगाएंगे, प्लस कितने कार्बन? पेंट, प्लस क्या है? ANE, साइक्लोपेंटेन। इसको लिखोगे तो साइक्लो 6 कार्बन, हेक्स एन, साइक्लोएल्केन हो गया। ठीक, देख लो 7 कार्बन का साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्सेन, हेप्टेन, 8 कार्बन साइक्लो ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। बात खत्म। अब अगर यही हम एल्कीन बना दें तब क्या होगा? अभी ब्रांच की बात नहीं हो रही, अभी पहले सिंपल रिंग वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को देख लो, फिर उसमें ब्रांच को देख लो। और ये 3 पॉइंट आपको टर्म याद रखना है। पहला साइक्लो एल्केन सिंपली। अब दूसरा टर्म, 2 कंडीशन आएगा, जब रिंग के अगल बगल ब्रांच लग जाएंगे तो 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि आपके रिंग में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि रिंग में कम नंबर कार्बन होंगे। और जहां ज्यादा नंबर कार्बन होंगे वहीं इक्वल टू साइड चेन की कार्बन होगा तो भी सेम कंसेप्ट होगा। और सिंपल क्या हमें डिफरेंस आएगा? ये एल्काइल कहाँ ऐड हो रहा है और एन कहाँ ऐड हो रहा है, यही चीज देखो। YL YL ANE
साइक्लोएल्केन हो गया। अगर मैं यही डबल बॉन्ड लगा दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, ये तो अब क्या करना है, अगर कहीं रिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आपको जब नंबरिंग करना होगा तो वो ऐसा नंबरिंग करोगे कि डबल बॉन्ड पहले अंदर आ जाए। मींस अगर देखो हम इसका नंबरिंग करें तो एक तो कंडीशन ये है कि 1 2 3 4 ऐसा हो गया, ये गलत नंबरिंग है। कहने का ये मतलब है कि जो नंबर लोवेस्ट सम रूल हो वो आपके डबल बॉन्ड को खा जाए, मतलब एक ऐसा कुछ, ये वाला नंबरिंग सही है। 1 2 मतलब पहले हमने डबल बॉन्ड को कवर किया, तब 3 और तब 4। अब एक नंबरिंग 1 2 3 है, ठीक। अब दूसरा वाला है 1 2 3, तो ब्लैक वाले से किया गया नंबरिंग गलत है, ध्यान देना। उसी तरह यहाँ आपका एक कंडीशन हो सकता है, अब सही लिख रहा हूँ, अब समझ गए वो आप लोग। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लो एल्कीन की बात है तो पहला टर्म आप क्या लगाओगे, प्राइमरी प्रीफिक्स या केवल प्रीफिक्स यहाँ बोलो। तो इसको अगर हमें लिखना है तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो। इसका नाम हम लिखेंगे, पहले तो साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो प्लस रूट वर्ड कितना कार्बन 1 2 3, मेथ एथ प्रोप। अब आपको ये लगाना है, ये है नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप, तो साइक्लोप्रोप यानी तो इसी को साइक्लोप्रोपीन बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन बोलेंगे। केवल और केवल ए हटा के ई लगाना है, साइक्लोब्यूटीन बोलेंगे। 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटीन बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे। बात समझ में आई? इतना देखो, सोचो, फिर आगे बढ़ते हैं। उधर देखो पहला पॉइंट लिखा है आपका साइक्लो एल्केन या साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्काइन। बात समझ में आई? बोलो भाई बोलो। साइक्लोपेंटीन साइक्लोहेक्सीन। अब इसी तरह एल्काइन, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बोलो भाई बोलो, लिख लोगे? बोलो। अरे यार अभी तक तो इजी है, अब जब ब्रांच और ये सब स्टार्ट होगा तब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं बार बार मिटाना नहीं चाह रहा हूं आप लोग, लेकिन अलग से लिखना, ठीक। अब अगर हम यही आपका ट्रिपल बॉन्ड कर दें तो क्या होगा, पहली बात तो इसमें संभव है 1 2 3 1 4, हाँ है, हर जगह है संभव। तो लो भैया, एक बांड हमने और बढ़ा दिया, ये दूसरा बांड, ये तीसरा बांड, ये चौथा बांड, ये पांचवा बांड, ये। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी सेम वही टर्म है, रूट वर्ड ढूंढो, उससे पहले आपका क्या बोलते हैं प्रीफिक्स ढूंढो। तो प्रीफिक्स हमने बताया कि रिंग में साइक्लो लगेगा, तो साइक्लो लगा, प्लस का कितना कार्बन 3, प्रोप लगा, और अब आपका आ गया है ट्रिपल बॉन्ड, तो जहां पे ई यानी था वहीं पे वाई यानी हो जाएगा, साइक्लो प्रोप आइन, साइक्लो ब्यूट आइन, वाई यानी देख लो देख लो, साइक्लो पेंट आइन, साइक्लो हेक्स आइन। ये गलत हुआ है, और कब कब गलत हुआ है, दोनों टाइम में गलत हुआ है, मैं एक ही धुनकी में लगा हुआ था, ये दो जगह है भैया, ध्यान दो। पहले तो मैं डबल बॉन्ड वाले को सुधारूं,
जब ये डबल बॉन्ड था पहला वाला, इससे पीछे वाला क्वेश्चन, ध्यान दो, इससे पीछे यही था ना, वीडियो को बैक करके देखो। तो अब इसका क्या हुआ था कि साइक्लो साइक्लो और क्या है, 6 कार्बन है, तो हेक्स, और कहाँ पे 1 और 3 डाई और ENE है। सोच लो भैया, साइक्लो हेक्स 1 3 डाई इन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो बोलो। अब इसी तरह इसमें भी कहीं 2 जगह होता आपका डबल बॉन्ड, तो डाई इन ट्राई इन बताया गया है पहले ही। सिंपल, केवल और केवल सब कुछ पुराना करना है, साइक्लो टर्म एक ऐड कर देना है। बात समझ में आई, बोलो भाई, बोलो बोलो, हो गया। तो अब दूसरा कंडीशन है कि हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ये देखो, इसको साइक्लोपेंट YNE है, फिर इसमें साइक्लो प्लस का रूट वर्ड हेक्स प्लस का 1 3 डाई और YNE। ध्यान देना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4। बात समझ में आया? तो साइक्लोएल्कीन हो गया, साइक्लोएल्कीन हो गया, साइक्लोएल्काइन हो गया। ये देखो, सिंपली साइक्लिक रिंग होगा, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो ये होगा। इसी तरह 7 कार्बन का साइक्लोहेप्टेन होगा, 8 का ऑक्टेन हो गया, 9 का नोनेन होगा, 10 11 12 जितने कार्बन बनाना है बना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भैया, मैं एक 10 कार्बन को बना दे रहा हूँ इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही कार्बन बनाया, फिर से बनाता हूँ, 10 कम से कम लगाएं तो। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8, 3 और 3 6, 10 कार्बन हो गया। अब आप कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ मैंने लगा दिया एक, यहाँ एक लगा दिया ना, तो अब कोशिश करो उस साइड से नंबरिंग करो जहां से नजदीक में आ जाए दोनों, 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6, इधर से करते आओ, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये वाला सही है, 1 2 3 4 5 6। पहला टर्म आपका प्रीफिक्स लगाओ, साइक्लो प्लस का कितने हैं आपके पास, 6 7 8 9 10, डेक प्लस का, डेक के बाद क्या है भाई आपका प्राइमरी सफिक्स 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे, 1 5 1 5 डाई, क्या होगा डाई इन। सोच लो भाई, कोई दिक्कत, देख लो, साइक्लो प्लस डेक प्लस 1 5 प्लस डाई इन। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं करना है तो कर डालो, या इसी में ट्रिपल बॉन्ड कर डालो, कुछ भी लगा दो। अभी मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए शांत रहो ब्रांच के बारे में। हो गया, ये पहला पॉइंट हमारा तैयार हुआ। पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि सिंपली ऐड द प्रीफिक्स साइक्लो, simply add the prefix cyclo in the compound, and write the name alkyl इन और आइन। कहने का मतलब सिंपल और सिंपल आप साइक्लो टर्म लगा दो, उसके बाद में एल्केन होगा जितने कार्बन का, एल्केन लिख डालो, एल्कीन होगा एल्कीन लिख डालो, एल्काइन होगी तो एल्काइन लिख डालो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरा कंडीशन आता है, ध्यान दो कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग या तो बराबर होगा नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच। पहले तो छोटे छोटे ब्रांच को देखो, पहले आप
छोटे छोटे ब्रांच को देखो, तब फिर जब नंबर कार्बन के बड़े होने स्टार्ट होंगे तब वो उसको बता रहे हैं। इतना समझ में आया? मुझे लगता है आ गया होगा। चलो, पहला काम, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये चलेगा सिंपल। लो, बहुत खिचड़ी हो गया था। देखो, इनमें तो छोटे छोटे ब्रांच है ना। जब आपका छोटा ब्रांच होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 हो, यहाँ पे ब्रोमो हो ना, यहाँ पे ब्रोमो हो, यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे C2H5 हो ना, यहाँ पे और कुछ लगा दें, क्लोरो लगा दें और ब्रोमो लगा दें, CH3 लगा दें, C2H5 लगा दें, कुछ भी लगा दो, सिंपल। अब देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, हमें नंबरिंग अल्फाबेट आर्डर में आपके ब्रांच को या सब्स्टिट्यूएंट को देख के करना है कि जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा है उसको पहले एक नंबर दे दो, उसके बाद में अपना एडजस्ट करो। अब जैसे ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। दूसरी नंबरिंग ये होती कि 1 2 3। लाल वाली गलत है। बात समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखो, अगर केवल और केवल ये होता, यहाँ है ठीक, यहाँ पे नंबरिंग करना है तो कहाँ से करोगे, यहाँ से या यहाँ से? 1 2 3 1 2 3 यहाँ से करोगे, क्योंकि अल्फाबेट में ये ई पहले आ रहा है, तो 1 2 3। इसको देखो, बी और ई और एम, तो बी को पकड़ लो भाई, 1 2 3 4, ठीक। अब अगला देखो, 1 2 तो 3 4 और 5 नंबरिंग हो गया तीनों का। इसका भी कर लो, इसका तो कहीं से करो चलेगा, 1 2 3 4 5। चलो भैया, नाम हम लिखें। ये टाइम पास है यार, समझ गए होंगे, नए बच्चों के लिए थोड़ा सा है। अब इसका पहला तो हम प्रीफिक्स साइक्लो लगा दिए, नो, पहले प्रीफिक्स इनको ब्रांच को लिखो, ठीक, सिंपल। पहले प्रीफिक्स लिखो और विथ पोजीशन लिखो, तो क्या है आपका 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो और 2 पे क्या, मिथाइल। मिथाइल साइक्लो टर्म किसके साथ लगाओगे आप, रूट वर्ड के ना। अभी इससे पहले जो सिंपल रिंग थे तो उसमें रूट वर्ड था और बाकी कुछ था नहीं, तो पहले साइक्लो लगा के कर देते थे। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और साइक्लो, साइक्लो टर्म लग गया, प्लस का कितना कार्बन, 3, प्रोप एन। कोई दिक्कत? देख लो भाई, इस कार्बन का मैंने नाम लिखा, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, ये रिंग है इसलिए हमने साइक्लो टर्म लगाया प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या है, प्रोप है, एल्केन है, तो प्रोप एन मैंने कर दिया। बात समझ में आ गया? मैं हटा रहा हूं इसको, सोच लो, देख लो, सबसे इजी था। अब इसको देखो, 1 पे क्या है, ब्रोमो, प्लस, चाहे प्लस प्लस करके लिखो चाहे वैसे लिखो चलेगा। अब देखो बी के बाद क्या आता है, ई आता है, किस पे ई है, 3 पे इथ आइल, प्लस का 2 पे मेथ आइल। अब बाहर के ब्रांच हो गए। अब इसके लिए साइक्लो प्लस का कितना कार्बन, 1 2 3 4, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, ब्यूट और प्लस का एल्केन है तो एन। सोच लो भैया, सोच लो सोच लो, मैंने हटाओ इसको। देखो नंबरिंग, 1 पर क्या, ब्रोमो, प्लस 2 पर क्लोरो, बी के पास सी आता है ना, प्लस 5 पर एथ आइल,
+4 पर मिथाइल प्लस कितने कार्बन है रिंग में, पहले साइक्लो लगाओ प्लस हेक्स लगाओ प्लस ANE। सोच लो भैया सोच लो। अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे तो ऐसे ढेर सारा रिंग ब्रांच दे देंगे जिससे आप नंबरिंग करने में कंफ्यूज हो जाओ। सोच लो फिर मैं बताता हूँ। बोलो बोलो, जहां तक समझ में आया। चलो इसका क्या डाला, नंबरिंग किया गया है, ये नाम हटाऊं। वो तीन साइक्लो में यही तीन चीजें आपको याद रखना है, बस 3 पॉइंट। अभी मैं इसको साथ साथ नीचे लिख दूंगा, पहले समझ तो लो। बोलो, अब ये है क्या, 1 पर मिथाइल है प्लस का 2 पर भी मिथाइल है, या ऐसे कह लो 1,2 डाई मिथाइल, या अलग अलग लिखो भी चलेगा भाई। 1,2 डाई मिथाइल और साइक्लो के बाद में कितने कार्बन, 5 पेंट और एन। देख लो देख लो देख लो भैया, देख लो सोच लो। अरे बोलो यार, बोलो बोलो। ये भी हो गया, इसको आ देखो, 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग नहीं करोगे, क्यों, पहले ही बताया गया है कि ब्रांच को कम से कम नंबर दो, कम से कम इधर से दोगे तो ये वाला ब्रांच आपके 6। लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट सम रूल क्या होता है, यही होता है ना कि नंबरिंग करके और जिस जिस जगह पे ब्रांच है उसी नंबर को जोड़ के देखो किसमें कम आ रहा है। अच्छा हम इधर से कर रहे हैं तो 1 + 3 यहाँ है इक्वल टू क्या 4। अगर हम इधर से करते तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6 और 1 + 5 = 6 आता है। तो जो कम होता है वही वही लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट लोकेंट रूल कहा जाता है। ठीक, तो इसका नाम देखो, 1 पर इथाइल प्लस का 3 का मिथाइल, रूट वर्ड क्या लगाओगे, पहले प्रीफिक्स साइक्लो हेक्स एन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो भाई। यहाँ ये हो ही गया। चलो अब इसी तरह साइक्लोएल्कीन भी बना लोगे। नंबरिंग करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, देखो नंबरिंग चेंज हो जाएगा तब तब ये ब्रांच के हिसाब से नंबरिंग नहीं होगा। लो चारों में हम करके देख ले रहे हैं, अगर ये कहीं एल्कीन या एल्काइन होता तब देखो, अगर हम डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, जहां आपका मन करे वहां लगाओ। अब जब डबल बॉन्ड इसमें हो गया है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देने के बाद ही ब्रांच के साइड हम ध्यान देंगे। जैसे कुछ ऐसा किया जाएगा कि 1 2 3 4 ऐसा, और ऐसा नहीं कर सकते हो कि 1 2 3 4। क्यों भाई, कर सकते हो, कर सकते हो क्योंकि हर जगह खाली नहीं है, वो ज्यादा सही है ये वाला। कोशिश करो सम करने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा वही लोवेस्ट सम रूल मिल जाए। 1 2 मैं क्या कहने जा रहा था, एक मिनट।
बोलते बोलते जब थक जाओगे तो ब्रेन हो जाता है स्लो। मैं क्या करने जा रहा था भूल गए। चलो फिर आप क्वेश्चन देखो, नंबरिंग करो इसका। तो एक कंडीशन है यहाँ एक दो, यहाँ दो दो, और दूसरा कंडीशन है यहाँ पे और यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 ये वाला सही है। क्यों भैया? रिंग आपका डबल बॉन्ड, तो सेम कंडीशन, इसको 1 नंबर मिल गया, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको 1 नंबर मिल गया। अगर यहाँ 1 2 लिखते तो इसको 2 नंबर मिलता, किसी भी ब्रांच को 2 नहीं मिल पाता। अब इसका देखो, नाम लिखोगे तो क्या करोगे? आपका 3 पे ब्रोमो प्लस 1 पर इथाइल, ब्रांच लिखते समय अल्फाबेट फॉलो करोगे, इथाइल प्लस 4 पर मेथ आइल, आगे बस साइक्लो प्लस कितना कार्बन 4 ब्यूट प्लस 1 पर इन। देख लो भैया, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना क्वेश्चन बनाना चाहो बनाओ, ढूंढना यही पड़ेगा आपको। बस आपका यहाँ जो साइक्लिक है, यहाँ ये साइक्लो टर्म लगेगा रूट वर्ड से पहले, साइक्लो टर्म लगेगा आपके रूट वर्ड से पहले। एक ही शब्द को ध्यान देना है। बोलो बोलो बोलो। इसी तरह इसमें लगा दे, मनमानी कहीं लगाओ, मुझे नहीं पता, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपके क्या बोलते हैं नंबरिंग करने में। और लो मैंने 2 लगा दिया। चलो अब नंबरिंग हम कहां से करें भाई? जब दिक्कत होगी तो आप वही लोवेस्ट सम रूल नंबरिंग करके ब्रांच का काउंट कर लोगे आप। 1 2 3 4, अगर हम यहां से करें 1 2 3 4 ना, तो और 1 2 3 4, कहीं से चाहे इस वाले कार्बन से करो चाहे इस वाले कार्बन से। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो ब्रांच का अल्फाबेट देख लेते हैं, तो ये बी है, तो यहां से करना ज्यादा सही होगा। 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा कंडीशन 1 2 3 4 ना, और 5 और 5 5 5 के बाद 6। ठीक, ये भी सही है। और यहां से कर लो 1 2 3 4, क्योंकि आप देखो, अच्छा ब्रांच का एक कंडीशन ये है 1 2 3 4, और दूसरा मैं ये कर दूं 1 2 3 4 5 6। लोएस्ट सम रूल लगाओ भाई, इधर से लगाओ, जहां जहां पे ब्रांच है। एक पे है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, ये आपका 3 4 7 9 7 5 12। और ये ब्लैक वाले का काउंट करो। अब ब्लैक वाले का क्या होगा भैया? एक पे ब्रांच है और 2 पे ब्रांच है, 1 प्लस 2 प्लस क्या 1 2 प्लस 5, अच्छा सॉरी प्लस 4 प्लस 5, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चेक कर लोगे आप। और तब चेक करोगे जब आंसर में 2 कंडीशन पे होगा कि सेम नाम होंगे, पोजीशन चेंज होंगे, तब आओ लिखो 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, अल्फाबेट फॉलो करो, 2 पे क्लोरो, और क्या फॉलो करोगे 1 2 ये वाला 1 पे 2 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, ये वाला ज्यादा सही लग रहा है क्या भाई? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ना, दोनों साइड से करोगे कोई दिक्कत नहीं है। और 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, और 5 पर इथाइल, साइक्लो साइक्लो हेक्स, और 1 और 4 डाई इन। जो नंबरिंग किया होगा 1 4 1 5 होगा भाई। ये दोनों नंबरिंग, कभी ये नंबर देख ले रहे हैं, कहीं कभी वो, ध्यान दो, नंबरिंग करके आपको नाम लिखना है। बहुत ज्यादा कंप्लीट कर दे रहे हैं ना, एक तो दो 4 ठो रिंग बना, ब्रांच लगा है, 2 ठो वो लगा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है।
हो जाएगा, ध्यान दो, नंबरिंग करो और ये पांचों चीज जोड़ के लिखो। इसको मैंने बताया, हाँ बताया। अब आपका क्या कंडीशन हो गया, दो कंडीशन हो गया, चाहे जैसा हो। तीसरा ये कंडीशन आपको, दूसरा कंडीशन ये ध्यान देना है। ये कंडीशन क्या कहेगा पता है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग या तो बराबर हो साइड चेन के कार्बन से या ज्यादा हो, तो हम लिखेंगे एल्काइल और साइक्लोएल्केन। मींस ब्रांच किसको मानेंगे, साइड चेन किसको मानेंगे, एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं ये तो ज्यादा है, यहाँ देखते हैं 2 2 4, ये वाला। ये एग्जांपल देखो भाई, ये एग्जांपल क्या कह रहा है, उस पर फिट हो रहा है। रिंग में कितने कार्बन है, 6, बगल में कितने कार्बन है, 4। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रिंग में कार्बन बाहर की ब्रांच के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो हम क्या लिखेंगे, इसको पेरेंट चेन मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, ब्रांच। तो पेरेंट चेन को क्या होगा, साइक्लोएल्केन लिखेंगे और ब्रांच को एल्कली एल्काइल लिखेंगे। तो अब इसका नाम क्या लिखा जाए भाई, नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के रूट वर्ड को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। क्यों, एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, प्लस ये तो ब्रांच है इतना, ब्यूटाइल ना, और उसके बाद में साइक्लो, साइक्लो ये रिंग है, कितने कार्बन है, 6, हेक्सेन है। सोच लो कोई दिक्कत किसी को। मैंने पहले ब्रांच का नाम लिखा, ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, उसके बाद में पेरेंट चेन का नाम लिखा जिसमें रिंग लगा है, इसलिए साइक्लो हेक्सेन। ये बात हुई। यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन, ये कार्बन ऐसा करते हैं, ये देखो यहाँ एक मैं एग्जांपल बनाऊं, इसमें क्या कंडीशन है भाई, CH2 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 2 3 5, 3 CH2 और CH3। अभी भी देखो 2 2 4 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी। तो यहाँ बराबर का साइन लगा है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, तब पर भी हम यही नाम लिखेंगे। और यही क्या नाम है, ये ब्रांच का नाम है, ये ब्रांच का नाम है, और ये पेरेंट चेन का नाम है, पेरेंट चेन का नाम है। सोच लो। तो हम इसका नाम ये लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। एक हाइड्रोजन निकला हुआ है तो OIL लगाएंगे, पेंटाइल, और फिर साइक्लो, इसके लिए लगाएंगे साइक्लो, यहां मैं लिख रहा हूं ध्यान देना, पेंटाइल साइक्लो, कार्बन कितने 5, पेंट और इन, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन ना, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ऊपर देखो कोई एक और बनाए इसी एग्जांपल का, ये लो भैया, 3 कार्बन, CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन यहाँ भी, 3 कार्बन यहाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तक रिंग में कार्बन इसके बराबर हो या इससे ज्यादा, तो रिंग को पेरेंट चेन माना जाएगा और इसको जो है साइड चेन माना जाएगा। ठीक, अभी इसी का एग्जांपल कर रहा हूँ। फिर नीचे दूसरा तीसरा पॉइंट लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग लेसर देन नंबर ऑफ कार्बन इन द ब्रांच, तब क्या लिखा जाएगा। ये YL टर्म का और एन टर्म का इधर उधर करने का खेल है बस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, मेथ एथ प्रोप, प्रोप YL, और उसके बाद में साइक्लो क्या, प्रोप प्रोप एन। देख लो। अब यही आपका अगला बढ़ा दोगे क्या, डबल बांड लगा दोगे, तब पर भी सेम कंडीशन होगा, बस डबल बांड का पोजीशन और नंबरिंग करना होगा। करते हैं भी, देखते हैं। हो गया। इसका नाम देखो, ये 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे,
प्रोपाइल साइक्लो, कितने कार्बन, 4, ब्यूट इन, सब नाम हो गया। अब मैं इसी में ब्रांच लगाऊंगा, आपका क्या बोलते हैं, हाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। देख लो, सोच लो, देख लो, सोच लो। अरे फिर हम कहोगे तो और बुक से क्वेश्चन उठा के देंगे। ढूंढना वही 5 चीजें हैं, और बस 2-3 पॉइंट यहाँ मैंने लिखाया है, और 4-5 पॉइंट शुरुआत लेक्चर में लिखाया है, बस उससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं लिखाई गई है। नहीं तो मैं चाहता तो एक हफ्ते एक क्लास चलती। लोएस्ट सम रूल लिखो, लोएस्ट लोकेन रूल लिखो, प्रियरिटी ऑर्डर रूल लिखो, वो सब करने का टाइम नहीं है। बस देखो, साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए ये 3 चीजें जरूर ध्यान देना। 3 चीजें, पहला सिंपल प्रीफिक्स लगाया जाएगा अगर रिंग रहेगा साइक्लो, बाकी एल्केन एल्कीन एल्काइन। दूसरा कंडीशन चेंज तब आएगा जब आपका रिंग ब्रांच आएगा, बड़ा ब्रांच। छोटा ब्रांच तो सिंपल लिख दिया जाएगा 1-2 कार्बन का। जब बड़ा ब्रांच आने लगेगा, कितना बड़ा, जितना बड़ा रिंग में कार्बन है उतना बड़ा या उससे, तब कुछ चेंजिंग आएगा। ये 3 पॉइंट है भाई। मैं हटाऊं, बोलो भाई बोलो। हाँ तो मैं क्या करूं, सबका नाम हटाऊं, फिर से इसमें ब्रांच लगाऊं, जिससे बदल जाए। ये देखो, CH2CH2CH3 ना, सिंपल। इसी तरह इसका भी नाम कर डालो। इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो ये पेरेंट का काम करेंगे, ये भाई साहब साइड चेन का काम करेंगे। ये एग्जांपल जो इधर लिखा गया, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। आओ CH2CH3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, डबल बॉन्ड बढ़ा दे रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड तक नहीं करेंगे, आप कर लोगे। लो भैया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या था, CH2 था, CH2 था, CH3 एक 4 और CH3 4। ये डबल बॉन्ड ये हुआ, ठीक। और क्या करते हैं हम, और इसमें उपमाजी, उपमाजी समझते हो, बटर बस्ती 3। लो भैया, ये हाल है यहाँ, और ये हाल है यहाँ। लो भैया, यहाँ हो गया, इसमें भी कर दे रहे मटर कश्ती। ये लो, यहाँ पे ब्रोमो। मुझे लगता है आप लोग कर ले जाओगे, मेरा टाइम खा रहे हो। ये लो, अगर अभी तीसरा पॉइंट एक और लिखा जाएगा यहाँ, क्या मुझे ख्याल आ गया, अभी लिख दो या तो भूल जाएंगे तो फिर। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये होगा, इफ फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर present in the branch, then the branch considered as parent chain and cyclic ring considered as a branch। उल्टा हो जाएगा। अगर इसी, ये देखो हमने कहा कि ये ब्रांच है, ये साइक्लिक में पेरेंट चेन है या रिंग है। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो होगा क्या, ये पेरेंट चेन की तरह काम करने लगेगी, ये जो है आपका ब्रांच की तरह काम करने लगेगी।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बोलो भाई, सबसे इजी साइक्लिक का आईपीएससी है, और कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो। चलो देखो, अब क्या करना है, हमें नंबरिंग करना होगा, और ध्यान ये देना होगा कि डबल बॉन्ड हमें कम नंबर दिया जाए, 1 2 3। तो फिर वही कंडीशन, इसको हम क्या मानेंगे, ब्रांच मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप आइल, प्रोप आइल। उसके बाद में कितने कार्बन का रूट वर्ड है, मेथड प्रोप, प्रोप और 1 पर इन। सिंपल। क्या चीज छूट रहा है भाई, बोलो। रिंग है तो ब्रांच, रिंग के लिए साइक्लोटर्म कौन लिखेगा, साइक्लो। यहाँ साइक्लो नहीं लगाओगे, ध्यान देना, आप रूट वर्ड के साथ साइक्लोटर्म लगाओगे। साइक्लोटर्म, साइक्लो टर्म इज यूज्ड विथ रूट वर्ड। चलो इसको कहाँ से नंबरिंग किया जाए, यहाँ से नहीं, डबल बॉन्ड से। अब या तो यहाँ से करो, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से कर दो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5, 2 2 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एक प्रोप ब्यूट आइल है। क्यों आइल है, ब्यूटेन क्यों नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिस हुआ है तब इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइल। ठीक, और साइक्लो प्लस का 5 कार्बन, पेंट रूटवर्ड है, इसी के साथ साइक्लो लगा है। ठीक, देख लो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 3 डाइन, 1 3 डाई इन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ इसको भैया, यहाँ से करना ज्यादा बेटर होगा, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। कोई दिक्कत बोलो। आवाज थोड़े थोड़े समय पे स्लो इसलिए किया जा रहा है, 6 घंटे की क्लास, 3 घंटे ऑफलाइन में, उसके बाद इधर थक जाते हैं यार। तो क्या नाम लिखा जाएगा इसको, मेथ एथ प्रोप आइल प्लस का साइक्लो, और कितने कार्बन, 1 2 3 4, साइक्लो ब्यूट, और कहा 1 3 डाई इन। बोलो भाई, किसी को कुछ इसमें छूटा हुआ लगे तो बताओ। रूट वर्ड में प्रीफिक्स साइक्लो लग गया, और ब्रांच जहां है प्रोफाइल है, और 1 3 पर डाई इन है। कर ले जाओगे यार, मैं ये वाला पॉइंट प्रूव कर दिया हूँ। अब ये अगर नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज लेसर देन नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 बहुत है 4, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसमें देखो भैया, तो मैं इसमें डबल बॉन्ड भी लगा के और इसको भी कर दे रहा हूँ ना, कि अगर रिंग बाहर ब्रांच में, और बाहर की ब्रांच अगर छोटी भी होगी इससे, अंदर वाले नंबर से कार्बन से छोटा भी होगा ना, तो भी ऐसा लिखा जाएगा। सोच लो सोच लो। ये तो यार स्पाइरो बाइसेक्ट में छूट जा रहे हैं, मुझे लगा हो जाएंगे, धुन में आ गया। चलो यहाँ पे देखो भाई, 4 कार्बन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन है, तो कंडीशन क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच। अब हम इसको क्या मानेंगे, इसको ब्रांच मान लेंगे, ब्रांच। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। ठीक, तो कैसे लिखा जाएगा भैया, अब देखो ये जितने कार्बन का रिंग है, साइक्लो एल्क, उसके बाद में इन होना चाहिए था, लेकिन वह हाइड्रोजन इसमें से हटा हुआ है, इसलिए वाई लगाया गया है। 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, 4 कार्बन के साइक्लो ब्यूट आइल, साइक्लोब्यूटाइल, और अब इधर कितने कार्बन है उसमें,
पेंट एन। सोच लो किसी को कोई दिक्कत। इसी तरह मैं यहाँ कर दूं, बढ़ा दूं अगर CH2CH3, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। आ जाओ भैया, इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो 1 2 3 प्रोप YL इसीलिए लगाया जाता है कि हाइड्रोजन हट के कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब की है। साइक्लोप्रोपाइल और कितने कार्बन, 2 2 4 ब्यूट एन। अब यहाँ साइक्लो नहीं लगाओगे, क्यों, अरे भाई साइक्लो रिंग के लिए लगाया गया है। और मैंने यही बताया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज लेसर देन नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच, ब्रांच में 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच के लिए मान रहे हैं, और इसको पेरेंट चेन मान ले रहे हैं। उल्टा हो गया, इसलिए जो है साइक्लो इसी के साथ रहेगा, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट एन हो गया। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड नजदीक कहाँ पे है, 1 1 2 3 4 5 6 ना। यहाँ से करोगे अगर तो ये एक नंबर एक कार्बन आएगा, ये तो कार्बन इसी का है, 1 2 3 और 1 2 3 ना। तो यहाँ से करना ज्यादा बेटर होगा, 1 2 3, क्यों, हमें डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। और अगर गलती से ब्रांच भी कम नंबर पे आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ गलती से ब्रांच 1 नंबर पे आ गया, अब यहाँ से आप करोगे तो ये तो आएगा सेम 1 2 3 ही नंबर पे, लेकिन ये आ जाएगा छठे नंबर पे, 1 के बाद 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे हम कि 1 पे साइक्लो और क्या ब्यूट आइल। मैं ब्यूट आइल YL इसलिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, यही तो यहाँ खेल है कि साइक्लो एल्के आइल प्लस एल्केन, और उसके बाद में ब्रांच हो गया, रूट वर्ड कितना है, हेक्स ना, और 3 पर इन, कोई दिक्कत, हेक्स हेक्ट नहीं है। सोच लो सोच लो सोच लो, ये वाला कंडीशन यहाँ हल हो गया। और ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपके ये ब्रांच में कम नंबर हो लेकिन डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, इसको पेरेंट चेन मानना जाएगा, इसको चाहे जितना ज्यादा कार्बन हो इसको ब्रांच मानने लगेंगे, ये बात कही जाएगी। एक आप क्वेश्चन बना दे, आ जाओ भैया, ये लो OH लगा दिया, इसमें तो 5 कार्बन है, इसमें 3 ही कार्बन है। अब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, ये ब्रांच हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका, बोलो, 2 पर साइक्लो कितने कार्बन, पेंट आइल, अब रूट वर्ड क्या बोलोगे, 3 कार्बन को मेथेट प्रोप प्रोप, और क्या एन 1 पर ऑल। कोई दिक्कत किसी को, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, हाय राम। ये लो भैया, इसका नाम बताओ, आप वीडियो पॉज कर करके कर लोगे। कार्बोक्सिल ग्रुप 3 ही कार्बन है, लेकिन हम इसी को पेरेंट चेन मानेंगे, 1 2 3 3 पर, अच्छा पोजीशन मैंने यहाँ पे नहीं अच्छा दिया है 2। अब आओ भाई, 3 पर साइक्लो कितने कार्बन, 5, पेंट आइल, ठीक। अब अगर आप और कंप्लीट करना चाहो, इसमें भी ब्रांच लगा दो, तो फिर इसको ब्रैकेट में साइक्लोपेंट आइल करने से पहले ना ब्रैकेट लगा के इनके ब्रांच को, इसको नंबरिंग करोगे डैश के रूप में, ठीक। मैं उतना नहीं जा रहा, टाइम चाहिए उसके लिए। 3 साइक्लोपेंट आइल, इसका हुआ कितने कार्बन, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप प्रोप एन ओइक एसिड, किसी को कोई दिक्कत, एन इन आयन तो वही है भाई, ये वाला चीज,
रूट वर्ड क्या है, ये आपका प्रूफ। और ये ब्रांच और साइक्लिक क्या था, ये आपका ब्रांच था विद पोजीशन, ये मैंने बताया। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप वही कैसे लिखा गया, बात समझ में आई। चलो अब मेरे हिसाब से आपका साइक्लिक कंपाउंड में बहुत हुआ है, इतना बुक में नहीं दिया है।